दोस्तों आज बात होगी चाइना की। चाइना के गवर्निंग सिस्टम की, वहाँ के गवर्नेंस की। तो अगर एक ओवरव्यू देखें हम, तो चाइना जो है वो ऑफिशियली वन पार्टी स्टेट है और इसके ऊपर कम्युनिस्ट डोमिनेंस साफ साफ दिखता है। कम्युनिस्ट डोमिनेंस के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि इनका एक अपना डॉक्ट्रिन है, एक अपना प्रिंसिपल है। और कम्युनिस्ट डोमिनेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सोशलिज्म की थ्योरी से बिलोंग करती है। तो चाइना में देखा जाए तो वहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो उनकी डेमोक्रेसी है वो भारत के डेमोक्रेसी से इस मामले में अलग हो जाती है, क्योंकि ये हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। हालांकि ये चीज चाइना में भी है, वहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहां की जो मल्टी पार्टियां हैं वो एक कम्युनिस्ट गवर्नेंस के अंडर में काम करती हैं। और हमारे यहाँ की जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन चाइना में जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट उन छोटी माइनर पार्टियों को नहीं है। CCP is the sole ruling party, exercising absolute control over the government, military and policy decision। ये बहुत खास बात है। जब हम बात करते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसका डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है सरकार में, मिलिट्री में और पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन, देश के लिए अगर कोई पॉलिसी बन रहा है तो उसमें उनका डोमिनेंस आपको दिखता है। माइनर पार्टीज की जो मैंने बात की, ये वहां पे 8 माइनर पार्टीज हैं जिनको कानूनी मान्यता तो मिली है, लेकिन ये बहुत खुल के काम नहीं कर पाती हैं। इनको जो भी काम करना है वो इस कम्युनिस्ट डोमिनेंस के भीतर ही रह के काम करना है। और ये नॉन फार्मर प्रोफेशनल ग्रुप है। इसके बारे में एक बात और जो कही जाती है वो ये कि कंसल्टेंसिव रोल जो है वो ये निभाती है। मतलब अगर चाइना में किसी तरह की कोई डिसीजन लेना है और उसमें कंसल्टेंसिव वर्क चाहिए या कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम करवाना है, तो आप इन 8 छोटी छोटी पार्टियों से करवा सकते हैं। तो दे हैव सम राइट, बट इनका डोमिनेंस ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कंसल्टिव रोल में, अगर हम आगे बात करें तो ये एक तो एडवाइस करते हैं पॉलिसी डिसीजन में, और इसके साथ साथ जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी इनका काफ़ी एक अहम रोल होता है इन छोटी पार्टियों का। बट अल्टीमेटली जो वहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जो हैं आपके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया है वहाँ पे, लेकिन चुनाव जो है उस पार्टी में रह के ही आपको रक्षा मंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके सब कुछ आपको उन्हीं के बीच में चुनना होता है। इससे ज़्यादा वहाँ पे फ्री हैंड नहीं दिया गया है किसी को। अल्टीमेटली जो रोल होगा वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारत में जो पॉलिसी चल रही है वो उनसे बहुत ही अलग है, और शायद यही एक वजह है जिसके कारण भारत जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेसी जिस तरह की भारत में है, जो लिबरल डेमोक्रेसी चलती है, उसमें जब तक आप जनता को इंड्यूस नहीं करते हैं, कुछ उनको लुभाने वाली स्कीम या कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर नहीं आते हैं, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट फॉर्म करना। ये चीज़ चाइना में नहीं है। चाइना में गवर्नमेंट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, उसी के भीतर से सारे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, और उनके जो नियम है थोड़े रिजिड हैं इन कंपैरिजन टू भारत के। भारत में वैसे तो सारी सुप्रीम अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन प्रेसिडेंट से लेके हमारे देश में चपरासी तक सब के सब कॉन्स्टिट्यूशंस का पालन करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया जा सकता है। ये हमारे यहाँ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने हितों के अनुसार, अपने अपने फायदे के अनुसार जो है उसमें अमेंडमेंट करती रहती हैं, बदलाव करती रहती हैं।
और चीज़ों को हैंडल करती हैं। अब जिस तरह की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, मैं चाइना के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, वो ये बता रहा है क्या कि जो चाइना का मेनलैंड है वहाँ पे तो वन पार्टी स्टेट काम कर रहा है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी जो है पूरी तरीके से कम्युनिस्ट डोमिनेंस में आता है। लेकिन हांगकांग एंड मकाओ दो ऐसे प्लेस हैं जहां पे वन कंट्री टू सिस्टम काम कर रहा है। इनका अपना ही काम करने का तरीका है। अगर हम हांगकांग की बात करें, मकाओ की बात करें, तो ये चाइना डोमिनेंस में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है जो चाइना के भीतर आपको देखने को मिलता है। और यही कारण है कि कई बार हांगकांग जो है वो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है और वो कई बार फ्री मूवमेंट भी चला चुका है अपने ज़मीन पे कि भाई हमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं, हम अपने हिसाब से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो चाइना का जो दबदबा दिखता है वो हांगकांग के ऊपर दिखता है, फिर मकाओ के ऊपर दिखता है, और चाइना इनडायरेक्टली फोर्स करता है ताइवान को भी कि तुम हमारे में या तो शामिल हो जाओ या फिर तुम हमें किस दिन कंट्रोल कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिलती है जो चाइना के नज़र से। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा चाइना के ऊपर। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से हम लोग अगली वीडियो में भी मिलेंगे और कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, बेहतर से रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।